Die. Mortal Kombat. It's a fighting tournament. I'm not some. I don't have transformer arms. This shit's got nothing. तो दोस्तों, मॉर्टल कॉम्बैट 2 का धमाकेदार ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। कोल था पहली फिल्म में, अब कोल की जगह जॉनी केज ऑडियंस का नया नजरिया होगा, जिसके जरिए हम आउटवर्ल्ड और मॉर्टल कॉम्बैट की दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। जॉनी केज अब वॉश्ड अप एक्टर बन चुका है, एक ऐसा मार्शल आर्ट सुपरस्टार जो 90s में सुपरहिट था, लेकिन अब कोई उसके पुराने मूवीज को रिबूट नहीं करना चाहता। ये खुद उसकी ही लाइनों में रिफ्लेक्टेड है। ऑल दोस बिग मूवीज दैट आई यूज्ड टू डू, नोबडी वांट्स अ रीबूट एनीमोर। मतलब एक मेटा जोक चल रहा है, जैसे जॉनी केज अपने करियर का रिबूट चाहता है, उसी तरह मॉर्टल कॉम्बैट फिल्म फ्रेंचाइजी भी 2021 से रिबूट हो चुकी है। अब मजे की बात यह है कि कार्ल अर्बन वही एक्टर हैं जो द बॉयज में बिली बुचर बने थे, और अब वही एक एक्शन मूवी स्टार का मजाक उड़ाते हुए मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स में घुस चुके हैं। सोचो, बिली बुचर वर्सेस शाओ खान, क्रेजी राइट? मार्शल आर्ट्स मूवीज की पैरोडी है। जॉनी केज की एंट्री भी एक बार सीन से होती है, जहां वो अपने ही दुख में डूबा हुआ है, अपनी करियर की बर्बादी पर पी रहा है, और तभी रेडन और सोनिया ब्लेड उसे रिक्रूट करने आते हैं। पहले वो बिलीव नहीं करता, लेकिन जैसे ही रेडन अपनी बिजली वाली पावर्स दिखाता है, जॉनी मान जाता है। इसके बाद राइडन उसे आउटवर्ल्ड लेकर जाता है, जहां उसका फर्स्ट ट्रेनिंग फाइट होता है, और अपोनेंट होती है किटाना। और जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो जॉनी की बुरी तरह धुलाई कर देती है। ट्रेलर में मिलीना भी दिखती है, और साथ में उसकी माँ क्वीन सिंडेल भी। यानी आउटवर्ल्ड की रॉयल फैमिली की प्रॉपर पॉलिटिक्स इस बार कहानी में है। उनका बैकग्राउंड कुछ यूं है। सिंडेल की बेटी है किटाना, और पहली शादी किंग जेरॉड से हुई थी। शाओ कान ने अदिनिया नाम की रेलम पर हमला किया था। किंग जेरड को मार डाला और सिंडेल को जबरदस्ती अपनी रानी बना लिया। मिलीना को शाओ कान ने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से बनाया था, जिसे किटाना की बहन बताया गया, लेकिन वो थी एक ट्विस्टेड वर्जन। इसीलिए गेम्स और अब फिल्म में भी किटाना रेडन के साथ फाइट करती है और गुड साइड पे होती है, जबकि मिलीना इविल है और शाओ कान के साथ। अब बात करते हैं उस सीन की जो मॉर्टल कॉम्बैट 2 की पूरी कहानी की नींव रखता है, किटाना और शाओ खान का टकराव। किटाना को शाओ खान से नफरत है, मतलब लिटरली नफरत। वो उसे जितनी जल्दी हो सके मिटा देना चाहती है, और इस बार उसका इरादा साफ है, किसी भी हालत में शाओ खान को खत्म करना है। ट्रेलर में हमें शाओ खान को कई अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है, और इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये बंदा नॉर्मल विलन नहीं है। शाओ खान एक गॉड लेवल थ्रेट है, इतना ताकतवर कि उसे हराने के लिए मल्टीपल फाइटर्स की जरूरत पड़ती है। एक सीन में तो हमें राइडन, लिू कांग और जॉनी केज तीनों उसे टैकल करते दिखते हैं। फिर आता है एक शॉट, लिू कांग देखता है कुंगलाओ को, जबकि कुंगलाओ तो पहली फिल्म में मर चुका था। लेकिन जैसा कि ट्रेलर साफ दिखा रहा है, जो कैरेक्टर्स पहली फिल्म में मारे गए थे वो इस बार लौटे हैं, सभी नहीं। इसी बीच एक सीन में राइडन जॉनी केज को स्टेक्स समझाते हैं कि अगर आउटवर्ल्ड ने अगला मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट जीत लिया तो अर्थ रेल्म खत्म हो जाएगा, आउटवर्ल्ड और अर्थ रेल्म मर्ज हो जाएंगे, और शाओ खान न सिर्फ आउटवर्ल्ड का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का रूलर बन जाएगा। मूवी के अर्ली पार्ट में जॉनी केज की मुलाकात होती है कोल से, और बैकग्राउंड में दिखता है कनो, जो पहली फिल्म में सोनिया के हाथों मारा गया था, लेकिन अब वापस है। फिर हमें ग्लिम्स मिलता है कोल के आर्मर का, वही आर्मर जो उसने पहली फिल्म के एंड में अनलॉक किया था, और अब वो फाइट कर रहा है जेड से, जिसे निभाया है टाटी गब्रियल ने। जॉनी केज एक डायलॉग में ट्रांसफॉर्मर्स का नाम ड्रॉप करता है, यानी ट्रांसफॉर्मर्स इस मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स का पार्ट है। एक और सीन में जैक्स, जो अपनी रोबोटिक आर्म्स के लिए जाना जाता है, फाइट करता है मिलीना से। इसके बाद हमें फिर से ग्लिम्स मिलता है लियू कंग का, जो अपनी स्पेशल फायर एबिलिटीज से शाओ खान पर हमला करता है, लेकिन लगता है शाओ खान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ट्रेलर में जॉनी केज की चीजी फिल्म अनकेज्ड हीट के कुछ फन क्लिप्स भी देखने को मिलते हैं। आउटवर्ल्ड में एक सीन में जॉनी केज की फाइट होती है बराका से। इसके बाद एक इंटेंस मुकाबला शुरू होता है, जेड वर्सेस किटाना। जैक्स भी अपनी स्पेशल टेक एबिलिटीज यूज करता है, और स्काई में कलर्स जलते हुए दिखते हैं, फायरवर्क्स की तरह। लेकिन ये फायरवर्क्स असल में एक नया मैकेनिक है, जिससे मूवी के दौरान हमें ये बताया जाएगा कि आउटवर्ल्ड और अर्थ रेल्म में किसका स्कोर लीड कर रहा है। रियल टाइम टूर्नामेंट ट्रैकिंग मॉर्टल कॉम्बैट स्टाइल। एक मोमेंट आता है जहां सिंडेल अपनी ट्रेडमार्क स्क्रीम एबिलिटी का यूज करती है सोनिया पर, और फिर स्क्रीन पर आता है एक काल्म येट पावरफुल मोमेंट।
स्कॉर्पियन अपने ह्यूमन फॉर्म में बाकी टीम को पेप टॉक दे रहा होता है। लेकिन ये सीन एकदम कॉन्ट्रास्ट करता है उस सीन से जहां जॉनी केज सनग्लासेस उतार कर कहता है इट्स शो टाइम, जो कि उसके क्लासिक गेम कैच फ्रेजेस में से एक है। एक आइकॉनिक फाइट में स्कॉर्पियन लड़ रहा है नूब साइबोट से और लगता है जैसे वो उसे एक ब्लैक आर्मर से खींचकर बाहर निकाल रहा हो। एक प्योर ईस्टर एग मोमेंट। असल में ये रेफरेंस है उस ओरिजिन स्टोरी का जहां बाइहान ओरिजिनल सब जीरो को स्कॉर्पियन मार देता है और बाद में वही बन जाता है नूब साइबोट। गेम के हिसाब से भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आइकॉनिक माना जाता है और ट्रेलर में इसे कैनन किया गया है। फिर स्कॉर्पियन बोलता है गेट ओवर हियर और करता है अपना क्लासिक स्पीयर मूव। ट्रेलर के एंड में बैकग्राउंड में बजती है एक अपडेटेड वर्जन, वो आइकॉनिक 90s मॉर्टल कॉम्बैट मूवी थीम जो नॉस्टैल्जिया को वापस ले आती है। फाइनल मोन्टाज में हमें फास्ट कट्स में कई फाइट्स, ब्रूटल किल्स और एक हिलेरियस सीन दिखता है। लेकिन मूवी का असली आर्क यही है। जॉनी केज धीरे धीरे अपने आप पर भरोसा करना सीखता है और अनलॉक करता है अपनी स्पेशल एबिलिटीज। गेम और मूवी दोनों के लोर में जॉनी केज की फाइटिंग स्किल्स को अंडररेटेड दिखाया गया है, लेकिन जब वो खुद पर भरोसा करता है तब असली जॉनी केज सामने आता है। और आखिर में बिल्कुल उसी तरह जैसे 1995 की फिल्म में हुआ था, आइकॉनिक शाउट आउट ट्रेलर का अंत करता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फ्रैंचाइज की तीसरी फिल्म में हमें वो सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं जो मॉर्टल कॉम्बैट 3 गेम में प्लेएबल थे। जुलाई में इतने सारे बड़े अपडेट्स एक साथ आ रहे हैं और मैं हर एक को कवर करूंगा, तो बेल आइकॉन दबाओ, नोटिफिकेशंस ऑन करो ताकि अगली बार जब कोई गॉड लेवल विलन आए तुम उसे मिस ना कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।